नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्राचीन कहानी की बात करेंगे जिसका संदेश सच कहूं तो आज की दुनिया के लिए भी एकदम सटीक बैठता है। ये कहानी है सिर्फ जानने और सच में कुछ समझने के बीच के गहरे फर्क के बारे में। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। क्या हर तरह का ज्ञान, हर पढ़ी हुई बात सच में काम की होती है? सुनने में तो ये सवाल बड़ा आसान लगता है, लेकिन असल में है नहीं। जरा आजकल के ऑफिस कल्चर के बारे में सोचिए। हर काम के लिए एक मोटी सी पॉलिसी और नियम कानून की किताब होती है। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि ये नियमों के जाल में हम असली काम करना ही भूल जाते हैं और मुश्किलें सुलझने की बजाय और उलझती चली जाती हैं? आपको शायद लगे कि ये कोई नई बात है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सदियों पुरानी कहानी है जो इस पूरी दुविधा को बड़े अच्छे से समझाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं चार बहुत ही ज्ञानी विद्वानों से। देखिए, ये कोई आम छात्र नहीं थे। ये तो वेदों और शास्त्रों के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने अपनी जिंदगी के 12 साल किताबों में सिर खपाने में लगा दिए थे, लेकिन उनका ज्ञान वो कभी असली दुनिया की कसौटी पर परखा ही नहीं गया था। अब असली मजा तो तब आता है जब ये किताबी कीड़े पहली बार असली दुनिया का सामना करते हैं। चलिए देखते हैं उनका वो कठोर नियमों में बंधा ज्ञान असलियत की दुनिया में कितना काम आता है। तो होता यूं है कि उनकी यात्रा की पहली ही परीक्षा एक साधारण से चौराहे पर होती है। अब सवाल ये था कि भाई कौन सा रास्ता चुने। तभी एक विद्वान को एक श्लोक याद आता है, महाजनो येन गतः सपन्थाः। इसका मतलब था कि जिस रास्ते पर महान लोग गए हों वही सही रास्ता है। लेकिन देखिए, यहाँ महाजन का मतलब महान लोग था, ना कि शव यात्रा में शामिल लोग। और बस यही उनसे हो गई पहली बड़ी भूल। तो क्या हुआ? बड़े आत्मविश्वास के साथ वो शव यात्रा के पीछे पीछे चल दिए और पहुंच गए सीधे शमशान घाट। किताबी ज्ञान की असल दुनिया में ये पहली बड़ी हार थी। लेकिन हमारे विद्वान कहाँ हिम्मत हारने वाले थे। शमशान में उन्हें एक गधा खड़ा मिलता है और उन्हें लगता है कि चलो अपने ज्ञान को परखने का एक और मौका मिला। उन्हें एक और श्लोक याद आता है, राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। मतलब जो राजमहल के दरवाजे पर या श्मशान में साथ खड़ा हो वही तो अपना भाई है। और इस श्लोक के आधार पर वे एक ऐसा नतीजा निकालते हैं जो हंसाने वाला भी है और दुखद भी। वो उस गधे को सच में अपना भाई मान लेते हैं, उसके पैर धोते हैं, उसे गले लगा लेते हैं। ये घटना साफ साफ दिखाती है कि बिना सोचे समझे, बिना संदर्भ को समझे नियमों को मानने का क्या अंजाम हो सकता है। कहानी तब और भी दिलचस्प हो जाती है जब वहां से एक ऊंट गुजरता है। अब ये एक ऐसा जानवर था जिसके बारे में उन्होंने अपनी किसी भी किताब में कभी पढ़ा ही नहीं था। तो अब वो क्या करते हैं? वो अपने किताबी ज्ञान के दो अलग अलग श्लोकों को जोड़ देते हैं। पहला, धर्म की गति तेज होती है, और दूसरा, अपने प्रिय को धर्म से जोड़ो। और इसके आधार पर वे अपने नए भाई यानी उस गधे के लिए एक बहुत ही खतरनाक योजना बना डालते हैं। वो उस गधे को ऊंट से बांध देते हैं जिसे वो धर्म समझ रहे थे। अब जाहिर सी बात है, ऊंट का मालिक ये देखकर भड़क जाता है और बेचारे विद्वानों को वहां से जान बचाकर भागना पड़ता है। अब कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ की तरफ बढ़ रही है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां हमें पता चलता है कि आधे अधूरे गलत जगह इस्तेमाल किए गए ज्ञान के परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। यहां एक एक करके देखिए कि क्या होता है। नियमों पर यह अंधा विश्वास एक के बाद एक गलत फैसलों की ऐसी लाइन लगा देता है जो सीधे एक दुखद अंत की ओर ले जाती है। एक ऐसी त्रासदी जिसे अगर जरा सी समझदारी होती तो आसानी से टाला जा सकता था। तो इन मूर्ख विद्वानों की इस पुरानी कहानी से आज हम और आप क्या सीख सकते हैं? इसका आज के दौर में क्या मतलब है? कहानी के आखिर में जब वे भूखे होते हैं तब भी वे अपने नियमों में ही उलझे रहते हैं। कोई लंबी सेवाई नहीं खाता क्योंकि लंबी चीजें नष्ट हो जाती हैं। कोई चपटी रोटी खाने से मना कर देता है क्योंकि चपटी चीजों की उम्र कम होती है। नतीजा, बेचारे भूखे रह जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे नियमों पर हद से ज्यादा निर्भरता हमारी जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू पर असर डाल सकती है। उन विद्वानों की सबसे बड़ी गलती पता है क्या थी? उन्होंने किताबी ज्ञान को ही असली व्यवहारिक ज्ञान समझ लिया था। उनके पास जानकारी का भंडार तो था, लेकिन उसे कब, कहां और कैसे इस्तेमाल करना है इसकी समझ बिल्कुल नहीं थी। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। असली बुद्धिमानी सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान को सामने की हकीकत के हिसाब से ढालना और लागू करना है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है,
हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी नियम पुस्तिका है, कौन से ऐसे नियम हैं जिन्हें हम बिना सोचे समझे मान रहे हैं और जो शायद हमें सही और व्यवहारिक फैसले लेने से रोक रहे हैं।